नाज़रीन, आज हम बात करेंगे निपा वायरस के हवाले से। इसकी क्या अलामात हैं, इसका क्या इलाज है और ये क्यों आजकल ख़बरों का मौजू बना हुआ है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम अला बख्श है और मैं एक स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन। नाज़रीन, आजकल ख़बरों में निपा वायरस का बहुत ज़िक्र है। आज हम उसी हवाले से बात करेंगे कि ये वायरस क्या है, ये कैसे मुंतकिल होता है और इसमें क्या ख़तरनाक बात है और किस हवाले से ये इतना ख़तरनाक नहीं है। नाज़रीन, निपा वायरस जो है ये बिलअमूम एक ख़ास किस्म की चमगादड़ जिसे फ्रूट बैट कहा जाता है उसमें पाया जाता है और वहाँ से फिर ये उसके फुजले से या दूसरी रतूबत से जो है वो मुंतकिल होता है दूसरे जानवरों में भी और इंसानों में भी, और फिर ये इंसानों से इंसानों में भी आगे चलता है। और इसके हवाले से ज़्यादा तशवीश इस वजह से ज़ाहिर की जाती है कि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है और प्रॉपर इलाज नहीं है। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि कोविड की तरह इसमें बहुत से केसेस तो ऐसे होते हैं जिनमें कोई अलामत ज़ाहिर ही नहीं होती, ये वायरस होता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस वायरस की वजह से काफ़ी संगीन चैलेंजेस दरपेश होते हैं सेहत को, और 40 से 75% बाज़ दफ़ा अमवात की रेशो भी बढ़ जाती है। और इसकी जो अटैक करने का बुनियादी ऑर्गन्स हैं वो एक दिमाग है और एक फेफड़े हैं, और उस वजह से निमोनिया हो सकता है या दिमाग की सोजिश या इन्फेक्शन, एंसेफेलाइटिस कहते हैं, वो हो सकता है। और ये फिर आगे चलकर अगर कंट्रोल ना किया जाए या सपोर्ट ना किया जाए तो इनसे मौत वाक़या हो सकती है। इसके हवाले से जो कम ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये हमारे ख़ित्ते में पहले कभी नहीं हुआ। ये मशरक़ी भारत, बांग्लादेश और मलेशिया में इसके पहले भी वाक़यात हुए हैं, लेकिन ये बहुत महदूद पैमाने पर रहा है। तो वो जो आजकल एक तासुर दिया जाता है कि शायद कोविड के बाद ये एक बड़ा जो है वबा है जिसका सामना हो सकता है तमाम दुनिया को, तो शायद ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके बारे में मुहतात रहना ज़रूरी है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये चमगादड़ की रतूबत या फुजले से फलों में या फलों के जूस में जाता है और वहाँ से फिर इंसानों में जा सकता है, और जो घरेलू मवेशी हैं, घोड़ा है, बकरी है, उनको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इंसानों के लिहाज से हम ये सिर्फ देखें कि इसकी अलामात जो हैं, जब ये अगर इसकी अलामात ज़ाहिर हों, यानी वो वाला केस हो, तो फिर इसमें बुखार होता है, गले में ख़राश होती है, उल्टी की कैफियत होती है, जिस्म में दर्दें होती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जो बुखार या उल्टी की कैफियत हो वो यही हो, लेकिन इसमें सिर्फ ये अहम है कि एक तो आप अपने डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता करें ताकि वो तशख़ीस कर सकें, दूसरी बीमारियां जिनकी ऐसी अलामात हैं उनसे तफरीक कर सकें इसकी। दूसरा, ये ख़ास तौर पे अगर आप पिछले दिनों कोई पिकनिक में रहे हैं, जंगल में रहे हैं, किसी हंटिंग ट्रिप पे रहे हैं, कैंपिंग पे रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो ये देख सकें। इसका ब्लड टेस्ट होता है, PCR से इसका तशख़ीस होती है। लेकिन इसमें चूँकि प्रॉब्लम ये होती है कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन ये मतलब नहीं कि अगर हो गया तो खुदा न खास्ता रेबीज़ या दूसरी उसकी तरह इसका अंजाम एक ही है। सिर्फ ये होता है कि सपोर्टिव केयर की फिर ज़रूरत होती है, बाज़ दफ़ा अस्पताल में एडमिशन होना होता है ताकि आपका जो निज़ाम तनफ़ुस है उसको सपोर्ट की जा सके, या अगर आपके ब्रेन पे इसका इफ़ेक्ट हुआ है तो उस हवाले से आपका जो है दवाएँ और दूसरी चीज़ों से उसको कंट्रोल किया जा सके। तो निपा वायरस के हवाले से ये चंद बातें थी जो मैं चाहता था कि आप तक पहुंच जाएं। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसा इसका बड़ा आउटब्रेक या कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये हम कह सकें कि कोविड की तरह ये इंसानियत के लिए कोई बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन बुनियादी मालूमात होना ज़रूरी है ताकि आप बरवक्त डॉक्टर के पास पहुँच कर अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा मसला है तो उसके लिए इलाज और अपना हिफाजत के जो बंदोबस्त है वो कर सकें।